नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में एक और योग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग होता है आपकी लोशो ग्रिड में। जब आप अपने बर्थडे डेट से फिल करके अपनी लोशो ग्रिड को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे तरीके के योग बनते हैं। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था और हमने बात करी थी राजयोग की। आज हम बात करेंगे कि लोशो ग्रिड में प्रॉपर्टी प्लेन यानी कि प्रॉपर्टी का जो योग है, या फिर उसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी प्लेन, मतलब स्टेबिलिटी का योग किस तरह देखा जाता है। तो क्या होता है स्टेबिलिटी का योग या प्रॉपर्टी का योग, ये मैं पहले आपको बताती हूँ किन नंबर्स से बनता है। तो देखिए, जैसे ये हमारी 9 ब्लॉक्स वाली लोशो ग्रिड होती है। अगर आपकी बर्थ डेट फिल करने पे आपकी बर्थ डेट में उसमें 2, 5 और 8 तीनों फिल हो जाते हैं, जिनकी ये जगह है, तो आपकी ग्रिड में बनता है प्रॉपर्टी का योग। यानी कि आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे, और ये जो योग है इसे हम स्टेबिलिटी का योग भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टी का योग क्या है, ये स्टेबिलिटी योग क्या है? आपको भी लग रहा होगा क्या सिर्फ ये नंबर्स होने से हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि सिर्फ राजयोग होने से राज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है, देखनी होती है। तो सेम उसी तरीके से अगर आपके ग्रेड में 258 आ जाता है तो ये मान के चलिए कि बहुत सारा एक होता है ना, आपका चांस क्रिएट हो जाता है कि अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। पर इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपके कर्म, आपके पिछले कर्म, कहते हैं ना देश काल परिस्थिति, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके कैसे योग हैं, आपके योग जो है, आपके बच्चों के कैसे योग हैं, आपके बाकी नंबर्स जो हैं आपकी लाइफ में वो कैसे कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसी बहुत बहुत पुअर इंसान की कि उसके पास 258 का प्लेन कंप्लीट हो रहा है, तो देखिए योग तो बन रहा है, पर और बहुत सारी पैसा भी चाहिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो ये योग बन तो जाता है, पर और भी बहुत सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए ये योग अपना काम करता है। तो पर अगर आपकी ग्रेड में 258 है तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएंगे। ये इंसान बहुत ही जल्दी अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। साथ ही साथ जैसे ही वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाते हैं उनके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, ये कहा जाता है। साथ ही साथ इसे बोला जाता है स्टेबिलिटी का प्लेन, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 258 इन्हें पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट के नंबर्स बोला जाता है। तो ये जो प्लेन अगर किसी की भी ग्रिड में आ जाता है तो उसको लाइफ में बहुत ही अच्छे से स्टेबिलिटी मिलती है। वो अपनी चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे अपना मनी हो, चाहे अपने रिलेशंस हो, उसमें एक बहुत ही स्टेबल इंसान बन के वो रहता है। बार बार लाइफ में बहुत सडन 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 चेंजेस उसकी लाइफ में नहीं आते। तो ये जो प्लेन है इस यू क्यों 258 से ही बनता है? जैसे मैंने बताया कि 258 जो होते हैं वो हमारे अर्थ एलिमेंट के नंबर्स हैं। जो 2 नंबर है वो है चंद्रमा का नंबर। तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक। तो मन का कारक होने की वजह से इंसान का मन होना भी तो जरूरी है, कोई काम करने के लिए वो इच्छा होनी भी बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा भी वो योग बनाता है, वो सर्कमस्टांसेस बनाता है, आपके मन में वो इच्छा पैदा करता है। कभी भी हम कोई चीज की इच्छा करते हैं तभी उसकी पूर्ति भी होती है ना। 5 नंबर जो है वो है बुद्ध का नंबर, बुद्धि का कारक। ठीक है, तो जब बुद्धि वैसे ही चलती है, वैसे ही काम करती कि मुझे अपना घर बनाना है। 8 नंबर शनि, वो होता है जमीन का कारक। तो जब आपके पास शनि का नंबर आ जाता है तो आपके योग बढ़ जाते हैं अपना घर, अपना मकान होने के। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक नंबर नहीं है या 2 नंबर नहीं है तो ये योग कमजोर पड़ जाता है, चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पर कुछ और नंबर्स है जो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर वो नंबर्स आपके पास ग्रिड में होते हैं तब भी आपके प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से प्रॉपर्टी का या स्टेबिलिटी का प्लेन देखा जाता है। जैसे मैंने बोला, जिनका भी ये स्टेबिलिटी का प्लेन कंप्लीट होता है वो अपनी लाइफ में ना एक स्थिर जिंदगी जीने में समर्थ होते हैं। मतलब कि कई बार होता है, हम देखते हैं कि लोग हर 2-2 साल में, हर एक साल में चेंज करते हैं, चाहे वो जॉब चेंज हो, चाहे वो जगह चेंज हो, कहीं पर भी उनको स्थिरता नहीं मिलती, बार बार जॉब छूट जाती है। ये जो प्लेन है ये आपके हर जगह काम में और हर जगह स्टेबल होने के चांसेस को बढ़ा देता है। जिनकी ग्रिड में भी ये योग नहीं बनता उसको कुछ रेमेडीज करके भी हम थोड़ा एक्टिवेट कर सकते हैं। पूरी तरीके से उसको नहीं लाया जा सकता, पर हम इसको थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम इसमें रेमेडीज प्रिस्क्राइब करते हैं
कि आप ये योग बना सकें। तो है ना बहुत ही कमाल की न्यूमरोलॉजी की दुनिया। तो इन्हीं योगों के ऊपर और काफ़ी सारे योग अभी बचे हैं जिनके ऊपर हम हर हफ्ते एक योग को लेकर आएंगे। जैसे कि पिछली बार हमने राजयोग की बात की थी। अब मेरे ख्याल से तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में भरना तो सीख ही चुके होंगे। और जिन लोगों ने भी नहीं, जिनको भी इश्यू आ रहा है, उसको सिंपली है कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप, जो लोशो ग्रिड होती है इस तरीके से, ये नंबर्स होते हैं लोशो ग्रिड के, नंबर्स आप नोट कर लीजिए जिन जिन जगहों पे ये नंबर्स आएंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को इन नंबर्स के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। पहला जो डिजिट होगा वो आपका आ ही जाएगा। अगर वो डबल डिजिट में तो आप वो डबल डिजिट भी लेंगे और उससे ऐड होके जो नंबर आएगा उसको भी फिल करेंगे। उसके बाद जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और जो नंबर कंबाइन करके सिंगल डिजिट आएगा उसको भी आप इसमें फिल कर देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी लोशो ग्रिड कंप्लीट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रिड में कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए देखना फटाफट से कैलकुलेट करके कि क्या आपकी ग्रिड में भी अभी तक जो हमने 2 योग बताए हैं, राजयोग और प्रॉपर्टी योग, ये बन रहा है कि नहीं। कोई भी आपको सवाल मन में आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। नमस्कार।